हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरो भाग 1 का चैप्टर डायरी लेखन की कला, डायरी लेखन या फिर डायरी लिखने की कला। तो चलिए, डायरी लेखन से क्या तात्पर्य है अर्थात डायरी किसे कहा जाता है। डायरी की परिभाषा है अपनी भावनाओं अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी को डायरी में लिखने की प्रक्रिया को ही डायरी लेखन कहते हैं। अपने पूरी दिनचर्या जो शाम को डायरी में नोट की जाती है वो डायरी लेखन कहलाता है। यह लैटिन भाषा के डायरियम शब्द से बना है। डायरी हिंदी में जिसे दैनिकी और दैनंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू भाषा में डायरी को रोज़नामचा के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं तथा अनुभवों को क्रमबद्ध रूप में लिखता है उसे डायरी लेखन कहते हैं। जो अपने दिन भर की घटनाएं होती हैं और जो अनुभव होते हैं, किससे मिले, कहाँ मिले, आज की दिनचर्या हमारी कैसी रही, वो जब शाम के समय जो डायरी में नोट की जाती है वो डायरी लेखन कहलाता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने तथा अपने सपनों को रिकॉर्ड करने के लिए डायरी लेखन एक निजी तथा बेहद खूबसूरत माध्यम होता है। डायरी लेखन के प्रकार। डायरी लिखने के कितने प्रकार होते हैं? डायरी लेखन के कुल 4 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। डायरी लिखने के प्रकार हैं: व्यक्तिगत डायरी होती है, एक वास्तविक डायरी होती है, एक काल्पनिक डायरी होती है और एक साहित्यिक डायरी होती है। व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। व्यक्तिगत अपने अलग अलग अपना स्वयं के बारे में लिखना व्यक्तिगत डायरी होती है, अपने स्वयं अकेले के बारे में जो जानकारी दी जाती है। वास्तविक डायरी भी वही होती है जो हूबहू हमारे दिनचर्या की जो बातें हम शाम को डायरी में नोट करते हैं वो वास्तविक डायरी होती है। फिर है काल्पनिक डायरी। काल्पनिक डायरी होती है कुछ घटनाओं के साथ कुछ कल्पना करके उसको अधिक सुंदर बना दिया जाता है, वो काल्पनिक डायरी होती है। साहित्यिक डायरी, साहित्य के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो साहित्यिक डायरी कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण डायरियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरी हैं, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स की लेखिका हैं एनी फ्रैंक, जो यहूदी लड़की है। पैरों में पंख बांधकर डायरी है राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी हुई है। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन की डायरी है। सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास की है और हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरियाँ हैं, इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डायरी लेखन का उद्देश्य क्या है? डायरी लेखन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? एक व्यक्ति जिस बात को अन्य लोगों को समझा पाने तथा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, जो अपने दिनचर्या दूसरों को बताने में असमर्थ होता है, उस बात को वह डायरी में लिख लेता है। और डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की भांति होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार हम किसी तस्वीर को देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं और अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यानी काफ़ी समय के बाद वो पुरानी बातों को हम पढ़ करके याद कर सकते हैं कि हमने कुछ दिन पहले हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, किस प्रकार हमने अपना जीवन यापन किया, वो सारी जानकारी उसमें मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध तथा महान व्यक्ति भी डायरी लेखन किया करते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम संपूर्ण युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी भविष्य में आत्मकथा का रूप भी ले लेती है, क्योंकि उसमें संपूर्ण अपने बारे में अपने जीवन की कथाएं तो होती है, वो आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों तथा दिनचर्या के बारे में भी जान पाते हैं। नेक्स्ट है, डायरी लेखन करते समय ध्यान करने योग्य महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं?
डायरी लेखन करते समय पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि लिखी जाती है, सबसे ऊपर तारीख लिखी जाती है। दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखना चाहिए। तारीख कौन सा वार है और लिखने का समय क्या है, तो डायरी हमेशा शाम को ही लिखी जाती है क्योंकि पूरे दिन का वर्णन किया जाता है उसमें। डायरी लेखन सदैव सोने जाने से पहले करना चाहिए। शाम के समय जब सोना है तब हमें डायरी लिखनी चाहिए ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को उसमें नोट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर अवश्य करना चाहिए ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सकते हैं। नेक्स्ट है, डायरी लेखन करते समय सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण यथासंभव संक्षिप्त रहना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बातें होनी चाहिए और छोटा होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। डायरी में स्थान तथा तिथि का जिक्र अवश्य करना चाहिए, किस स्थान पर लिखी और किस तिथि को लिखी, या फिर ये घटना हमारे साथ कहाँ, कब और कैसे हुई। डायरी में अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव तथा निष्कर्ष भी दर्ज होना चाहिए। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन की सभी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डायरी में प्रतिदिन की सभी घटनाएं कलात्मक ढंग से लिखी जाती हैं। सेकंड है, डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण रहता है जो व्यक्ति को काफ़ी अधिक प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है, मन पर पड़े प्रभाव डायरी में उसी दिन लिख दिए जाते हैं। डायरी में संक्षिप्तता रहती है और विस्तार नहीं होता। डायरी एक प्रकार की आत्मकथा का ही एक रूप होती है। डायरी पूरी सच्चाई तथा ईमानदारी से लिखी जाती है और डायरी में सदैव स्थान का विवरण अवश्य होता है। कैसे क्या डायरी लिखते हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया भाई, डायरी लिखी है, लिखने की जगह है जयपुर, तारीख है 21 फरवरी सन 2023 को लिखी गई है, वार सोमवार था, समय रात्रि का था। तो ये सब तुम्हें नोट करना ज़रूरी है, स्थान, तारीख और समय। फिर किसके बारे में तुम्हें लिखनी है, गर्वित है वह, गर्वित है मन मेरा उड़ता सा, नई हवाओं संग जुड़ता सा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। आज कक्षा में अध्यापिका ने सभी के सामने परीक्षा परिणाम घोषित किया। जब उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम आने वाली छात्रा का नाम लिया तब मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि वह छात्रा कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। सभी साथियों ने मेरी प्रशंसा की। घर आने पर मैंने माताजी, पिताजी तथा दादाजी, दादी जी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो वे सभी बहुत प्रसन्न हुए और मुझे न जाने कितने आशीर्वाद दिए। और लिखने वाली है कंचन। तो ये एक डायरी है, उसने आज का वर्णन किया है, क्लास में उसका फर्स्ट रैंक आया है, अध्यापिका ने रिजल्ट दिया और उसके बारे में उसके साथ उसके दोस्तों ने किस प्रकार उसे बधाई दी, उसने घर आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया और घर वालों ने उसे बधाइयाँ दी। तो ये उसकी डायरी है भाई। इस प्रकार से डायरी लिखी जाती है। लास्ट में अपने साइन करने, हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके कुछ MCQs देख लेते हैं। चलिए, मोटे गट्टे की जल्द वाली नोटबुक जिसमें साल के 365 दिनों की क्रमवार तारीखें आदि शामिल हैं उन्हें कहा जाता है, क्योंकि 365 दिन की तो डायरी होती है और जिसमें आए दिन कुछ न कुछ उसमें हमें अपनी दिनचर्या का वर्णन किया जाता है। मोटी और सुंदर जल्द होती है उसकी, तो वो होती है प्रतिलिपि, डायरी, बहू खाता या फिर रजिस्टर, तो वो होती है डायरी। राइट रहेगा बी। नेक्स्ट है, एनी फ्रैंक की डायरी कई वर्षों के मध्य में लिखी गई थी। कौन से वर्षों में लिखी गई थी? 1940 से 42, 1941 से 42, 1942 से 44, 1944 से 46। तो उसने लिखी थी 1942 से 44 के बीच। राइट रहेगा सी ऑप्शन। एनी फ्रैंक ने डायरी किस नगर में लिखी थी? वह थी पेरिस, लंदन, रोम या एम्स्टर्डम। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, एम्स्टर्डम में लिखी थी भाई। मोहन, राकेश चंद्र शाह आदि प्रसिद्ध हैं डायरी लेखन के रूप में, कवि के रूप में, भाषणकर्ता के रूप में या निबंधकार के रूप में। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, डायरी लेखन के रूप में प्रसिद्ध हैं।
नेक्स्ट है डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया है? विधा, शौकीन व्यक्ति, विचार या पद्धति? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, एक विधा के रूप में लोकप्रिय हो गया है। हम डायरी को शब्दबद्ध करते हैं अपने लिए, परायों के लिए, साहित्य के लिए या छपवाने के लिए? तो वो अपने लिए करते हैं, राइट रहेगा ए ऑप्शन। एनी फ्रैंक कौन है? जर्मन में पैदा हुई एक यहूदी लड़की, इंग्लैंड में पैदा हुई एक ईसाई लड़की, रोम में पैदा हुई एक यहूदी लड़की या जापान में जन्मी एक बौद्ध लड़की? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की एनी फ्रैंक है। एनी फ्रैंक का जीवन काल क्या था? 1919 से 1945, 1925 से 1945, 1929 से 1945 या 1939 से 1945? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, 1929 से 1945। नाजियों ने किए थे अत्याचार भगवान पर, ईसाइयों पर, बौद्धों पर या अध्ययन पर? अध्ययन पर, राइट रहेगा डी ऑप्शन। एनी फ्रैंक के परिवार में जीवित कौन था? पिता, माता, बहन या भाई? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, उसके पिता जीवित रहे थे। एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी, जर्मन, डच या रूसी? तो वो डच भाषा में लिखी गई थी, राइट रहेगा सी ऑप्शन। बाद में इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था भाई, बाद में, उससे पहले वो डच भाषा में थी एनी फ्रैंक की डायरी। अंग्रेजी में कन्वर्ट करके उसको समझा गया था। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था? एक युवा लड़की इन ट्रेवल, एक जवान लड़की इन पेन, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स, ए डायरी ऑफ अफसर? क्वेश्चन था एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स, राइट रहेगा सी ऑप्शन। तो ये आपके कुछ डायरी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।